पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के शो के बारे में। ये शो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इसके पहले अगर बातचीत करें तो हमने 2 टॉपिक को फिनिश करा है अपनी इसी शो के अंदर, राइट। पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो करीब करीब हमने उसमें 3500 वर्ड्स करे, राइट। और फिर दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट करा, वो करा हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस के। इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी हमने करीब करीब 3193 इडियम्स करे, राइट। इस 3000 जो 193 इडियम्स हुए हैं उनके बाद हमने एक प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर की सीरीज में हमने बातचीत करी क्या कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी इडियम्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर इन द सेंस व्हाट कि 2017 से लेके 2023 तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे जो भी एग्जाम उसने कंडक्ट कराए हैं एसएससी के थ्रू, अगर एग्जाम हुए हैं तो उन एग्जाम्स में, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इडियम्स की तरफ से, राइट। तो उन सारे क्वेश्चंस की करीब करीब हमने 1591 क्वेश्चंस हमने देखे थे अपने प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी वीडियोस को देखे होंगे, समझे होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा। और आपको पता है ये वोकैब का शो है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं भाई, बातचीत करते हैं, क्योंकि वोकैब बातचीत करने से होती है, ना कि मेमोराइज करने से, ना ही रट्टाफिकेशन से। सो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का टॉपिक है, आप देख भी पा रहे हो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलते भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन मतलब हम पहले सिनोनिम देखेंगे, फिर उसके पहले वर्ड देखेंगे, फिर सिनोनिम देखेंगे और फिर उसके एंटोनिम को भी बातचीत करते हुए चलेंगे, राइट। सो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है वो लिख रखा है अबैंडन। सभी को नजर आ रहा होगा भाई। बेहतरीन चीज ये है कि ये पिक्टोरियल मेथड में आप पढ़ने वाले हो चीजों को, मतलब आप पिक्चर के थ्रू आप इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे क्या मतलब निकल के आने वाला है। अबैंडन लिख रहा है भाई, अबैंडन, ABANDON, अबैंडन। अबैंडन इसकी हिंदी क्या होती है भाई, त्याग देना। अबैंडन की हिंदी क्या होगी भाई, त्याग देना। मतलब त्याग देना मतलब छोड़ देना, किसी को हमने छोड़ दिया, किसी को या किसी चीज को, दोनों ध्यान दे। अबैंडन, आपने अपने पोस्ट को अबैंडन कर दिया। पोस्ट मतलब जिस पोस्ट पे आप थे, ठीक है, आपने अपना पद त्याग कर दिया, तो वहां पे भी क्या होगा भाई, अबैंडन, त्याग कर देना, छोड़ देना, ठीक है। एब्डिकेट भी एक वर्ड होता है, एब्डिकेट विल डिस्कस लेटर, राइट। चलो अब देखो, अब ये डॉग है ना, डॉग, इसके ओनर ने इसको छोड़ दिया भाई, ले जाके उन्होंने इसको डेजर्टेड एरिया में छोड़ दिया है कि तुम वहीं रहो, तुम घर नहीं आ सकते हो, राइट। ऐसा कुछ उसने गलती करी होगी भाई, तो उनके ओनर ने उनको छोड़ दिया, राइट। तो अबैंडन, अबैंडन मतलब ये छोड़ के जा रहे हैं इनको। तो अबैंडन मतलब डिजर्ट कर देना। अबैंडन अगर किसी को त्याग दिया है आपने तो वो अकेले ही तो रहेगा ना, तो डिजर्ट मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी त्याग देना, मतलब अकेले ही रहना, ठीक है। लीव और क्या, क्विट, फॉरगो, ये याद रखना है। क्विट और लीव और डिजर्ट तो आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि इजी है भाई ये। रिनाउंस करना, ये भी आपने क्या, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। और सरेंडर करना, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरेंडर, 2 वर्ड यहां से निकल के आया आपके लिए, फॉरगो एंड क्या, रिनाउंस। फॉरगो एंड रिनाउंस 2 वर्ड आपके लिए हैं भाई, फॉरगो है और रिनाउंस है, राइट। अब अबेंडन मतलब त्याग देना, मतलब कोई चीज छोड़ देना, कोई काम कर रहे हो उसको भी तुमने छोड़ दिया, ठीक है, किसी को छोड़ दिया या फिर कोई पोस्ट वगैरह छोड़ दिया, डन है, ठीक है। अबेंडन त्याग देना।
लेकिन इसका जो एंटोनिम होगा, जो अपोजिट होगा, जिसको आप एंटोनिम बोलते हो, उसका मतलब क्या? अपने पास रखना या कंटिन्यू करना, राइट? कंटिन्यू करना या फिर कीप, अपने पास रखना या परस्यू करना, उस चीज के साथ बने रहना। समझ आ रही बात? आपने उसको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, आप उसके साथ बने हुए हो, तो मतलब जो वर्ड बने हुए के लिए यूज होंगे वो हमारा उसका एंटोनिम बन जाएगा जी। कंटिन्यू, कीप, परस्यू, कंटिन्यू, कीप एंड परस्यू। सो अबेंडन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अबेंडन की मीनिंग क्या हो रही है। डन है भाई अबेंडन। चलो, जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने अबेंडन लिखा तो अबेंडन के साथ सिर्फ 2 ही आप सिनोनिम लिखकर चलेंगे, पूरी डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आता है उसको भी लिखना पड़े तो फिर ये बेवकूफ़ों वाला काम हो जाएगा। ध्यान देंगे जी, बेवकूफ़ नहीं बनना हमें। आ जाओ। अबैस क्या है भाई? अबैस, अबैस क्या होता है भाई? अबैस मतलब होता है शर्मिंदा करना। जैसे ये देखो भाई, ये गोलूराम की पैंट निकल गई, वो भी एक लड़की के सामने, है ना? गोलूराम की पैंट देखो निकल गई एक लड़की के सामने, अब ये शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हैं। ओ शिट, क्या हो गया भाई? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? कैसा भोंदू लड़का है, ऐसा है वैसा। ऐसा ही करते ना अपन, जो लड़के होते हैं वो यही करते हैं। मतलब कुछ भी करने से पहले ये सोचेंगे भाई वो क्या सोच रही होगी, है? लल्ला उसके पास और भी काम है, उसको भी इंस्पेक्टर बनना है, तुम्हें भी बनना है, तो वो इंस्पेक्टर बनने के बारे में सोच रही है, तेरे बारे में थोड़ी सोच रही है। ठीक है, आ जाओ। अबास मतलब क्या? शर्मिंदा करना। अब शर्मिंदा करना समझ आया भाई? शर्मिंदा करना आपको पता ही है। एक तो क्या डिस्करेज हो सकता है, किसी को आपने हतोत्साहित कर दिया तो वो शर्मिंदगी का एहसास कर रहा है कि भाई मैं इतना बुरा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। ठीक है। दूसरा क्या है? कन्फाउंड। अबैस की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? कन्फाउंड करना, किसी को ऐसे बोल देना जिससे कि वो लगे कि भाई उससे बुरा कोई है ही नहीं, है ना? उसको अलग मतलब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। फिर है क्या? डिस्कम्पोज, राइट? तो आपके लिए जो वर्ड निकल के आए वो क्या है भाई? कन्फाउंड और डिस्कम्पोज। अबैस की सिनोनिम जो निकल के आई वो क्या है? क्योंकि भाई पहला डिस्करेज तो आपको समझ में आता है ना? जो समझ में आता है उसको राइट डाउन करने की कोई भी नीड नहीं है। तो अबैस मतलब क्या? कन्फाउंड करना या डिस्कम्पोज करना। और उसके साथ एंटोनिम अगर देखोगे तो डिस्करेज को आप अगर इसका एंटोनिम देखो तो इनकरेज। कन्फाउंड मतलब किसी को परेशान करना, शर्मिंदगी का एहसास कराना। कंफर्ट मतलब किसी को रिलैक्स कराना। इम्बोल्डन मतलब किसी को क्या करना भाई? इतना ज्यादा उसके अंदर क्या करेज को फीड कर देना, इतना ज्यादा करेज भर देना कि वो अपने आप में क्या फील करे भाई? अपने आप में अपने आप को सबसे बड़ा सम्राट फील करे, राइट? सो अबैस की मीनिंग क्या हो गई भाई? शर्मिंदा करना। और अबैस का सिनोनिम क्या हो गया? कन्फाउंड एंड डिस्कम्पोज। कन्फाउंड एंड डिस्कम्पोज। अबेंडन की सिनोनिम क्या हो गई भाई? क्या? फॉरगो एंड रिनाउंस। क्या? फॉरगो एंड रिनाउंस। डन है, फॉरगो एंड रिनाउंस। अबैस की कन्फाउंड एंड डिस्कम्पोज, राइट? एंटोनिम आपको पता चल गया, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो जरा एक बार। 3 क्या कह रहा है? एबॉलिश करना। एबॉलिश करना। सती प्रथा इंडिया में चल रहा था, आपको पता ही है सती प्रथा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें जीएस का एक बड़ा रोल होता है, राइट? तो यू नो वेरी वेल, है ना? सती प्रथा, सती सिस्टम। ठीक है, सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया इंडिया से। अबॉलिश करने का मतलब पूर्ण रूपेण खत्म कर देना, है ना? अबॉलिश करने का मतलब पूर्ण रूपेण खत्म कर देना, मतलब अच्छे तरीके से उसको हटा देना, मतलब उसके आगे उसकी बात होगी ही नहीं। तो अबॉलिश करना मतलब खत्म करना, समाप्त करना। ठीक है। अब देखो ये 2000 रुपए का नोट है भाई, मार्केट से क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे अबॉलिश हो रहा है। ये 2000 रुपीज नोट जो है मार्केट से क्या हो रहा है? धीरे धीरे अबॉलिश हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया भाई कि अब वापस लेंगे भाई। ये बस किस लिए भेजा था आपको? ऐसे ही देख लो कि 2000 का नोट कैसा होता है ना? ठीक है। तो अबॉलिश का मतलब क्या? कैंसिल करना। ठीक है, कैंसिल इजी वर्ड है हमारे लिए। नलीफाई तो न जाने कितनी दफा मैंने आपको बोला होगा कि नलीफाई करना मतलब इनवैलिडेट करना। नलीफाई करना मतलब क्या? इनवैलिडेट करना। और देखो नलीफाई के साथ ही यहां लिख रखा है क्या? इनवैलिडेट। मतलब वो चीज अब लीगल नहीं रह जाएगी। अगर आपने कोई चीज अबॉलिश कर दी है भाई तो वो चीज लीगल कहां रह गई? नहीं रह गई। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना। ठीक है। और एक और वर्ड है हमारे पास, एनल। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ये एनल, नलीफाई, इनवैलिडेट और निगेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन सब का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज खत्म करना, समाप्त करना, है ना? क्लियर है? ठीक है। और जब भी कोई चीज खत्म या समाप्त की जा रही है
एबॉलिश की जा रही है, मतलब वो लीगली की जा रही है। ऐसे किसी ने नहीं कहा कि आज से ये खत्म किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। सब पूरा एक प्रोसेस होता है, लीगली प्रोसेस होता है, फिर जाके वो चीजें खत्म होती हैं। एक वर्ड होता है क्या, इरेडिकेट करना। क्या करना भाई, इरेडिकेट करना। अब इरेडिकेट की मीनिंग क्या है भाई, इरेडिकेट मतलब होता है छुटकारा पाना। किसी भी डिजीज से अगर हमें छुटकारा पाना हो, डिजीज से मतलब छुटकारा पाना इन द सेंस हम ये चाहते हैं कि कोई डिजीज है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्री से निकल जाए, तो कंट्री से निकल जाना, खत्म होना, डिजीज का खत्म होना इरेडिकेट कहलाता है। उससे हमें छुटकारा चाहिए तो इरेडिकेट बोलते हैं। डन है। चलो, अब अगर कोई चीज खत्म कर रहे हैं तो उसको क्या करना, उसका एंटोनिम क्या होगा भाई, एस्टैब्लिश करना। कि नहीं, खत्म नहीं करना, उसको प्रॉपर तरीके से स्थापित करना। क्या करना भाई, स्थापित करना है, तो एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश यहाँ पे सेटअप करना, बैगिन करना। तो एंटोनिम देखो कितनी इजी आ गए। एंटोनिम क्या है भाई, बड़े इजी हैं भाई। अगर आप मीनिंग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो एंटोनिम आपके लिए क्या है, हलवा। खाया है ना, हलवा। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 को देखो जरा एक बार ध्यान से। 4 कुछ कह रहा है भाई, 4 कह रहा है अबाउंड होना। क्या होना भाई, अबाउंड होना। अबेंडेंस वर्ड तो सुना है हमने, अबेंडेंस वर्ड तो सुना है, नहीं सुना है, अबेंडेंट तो सुना है, अबेंडेंस, अबेंडेंट ये सब सुना है। ठीक है, क्या एबंडेंट, ये तो सुना है, सुना सुना सा लग रहा है ना। जगह सुना सुना लगे वो वाला सुना सुना नहीं, मतलब हम इसके साथ फैमिलियर हैं। सुना मतलब क्या, फैमिलियर होना। अबेंडेंट मतलब क्या, ज्यादा। अबेंडेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, ज्यादा। कोई चीज अगर ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अबेंडेंट, राइट। और यहाँ है अबाउंड, तो ये दोनों क्या हो गए भाई साहब, ये आपस में सिनोनिम हो गए। अबाउंड और अबेंडेंट क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। क्या बने बोला, अबाउंड एंड अबेंडेंट क्या बने भाई, सिनोनिम बने। मतलब क्या, ज्यादा होना, भरपूर होना। अगर कोई चीज भरपूर है तो कैसी होनी चाहिए भाई, स्वेल लिखा हुआ है, फ्लरिश लिखा हुआ है, टीम लिखा हुआ है, तो मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझा देता हूं, ध्यान से समझो। फ्लरिश करना मतलब, फ्लरिश करना मतलब कोई चीज बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। कोई चीज मतलब क्या, मैंने कहा कि ये जो पेड़ है ना, ये जो फ्लावर है, ये काफी अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, नरिश कर रहा है, मतलब वो अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उसकी लताएं, उसके जो भी टहनियां वहनियां काफी अच्छे से निकल रही हैं, तो वो फ्लरिश कर रहा है, फल फूल रहा है। मैंने कहा कि उनकी फैमिली फ्लरिश कर रही है, तो उनकी जो फैमिली है ना काफी अच्छे से फल फूल रही है, मतलब वो रिच होते जा रही है धीरे धीरे, मतलब रिचनेस बढ़ रही है। तो ये वर्ड अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से यूज होंगे। फ्लरिश की मीनिंग क्लियर होगी। आगे बात हो रहा है स्वेल करना। स्वेल यू नो वेरी वेल, स्वेलिंग, स्वेलिंग से बना है स्वेल, फूलना। ठीक है, स्वेल करना, फूलना। ठीक है, अबाउंड और अबेंडेंट एग्जैक्ट सिनोनिम बन रहे हैं भाई, ये ध्यान देना। अबाउंड और अबेंडेंट ये एग्जैक्ट सिनोनिम बन रहा है। ठीक है, टीम, टीम क्या होता है, आप बोलोगे सर टीम की स्पेलिंग तो गलत होगी। हमने टीम की स्पेलिंग क्या पढ़ी थी, हमने टीम की स्पेलिंग पढ़ी थी TEAM, और यहां टीम की स्पेलिंग तो निकल के आ रही है TEEM, राइट। तो सर कुछ तो लोचा है, लोचा फिगर आउट करें भाई, कुछ तो लोचा हो गया। कुछ लोचा नहीं हुआ भाई, ध्यान से देखें। ये जो टीम है ना, ये टीम, इसकी मीनिंग होती है फुल्ली पैक्ड। क्या मीनिंग होती है भाई, फुल्ली पैक्ड। अगर मेट्रो में ट्रेवल करा है, मेट्रो छोड़ो, मैं बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल ले लेता हूँ, हो सकता है किसी कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग ना करता हो तो वो नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जरूरी थोड़ी है मेट्रो में ट्रेवल करना। ध्यान से सुनो बस। अगर आपने बस में ट्रेवल करा और कोई ऐसा टाइम पीरियड रहा हो जिस टाइम पे बस पूरी फुल्ली पैक्ड है, पैक्ड मतलब क्या, पूरा ओवर क्राउडेड है, मतलब लोग दरवाजे तक पे लटक के जा रहे हैं, है ना, विंडो पे लटक के जा रहे हैं भाई, इतना ज्यादा क्राउड है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूपी, बिहार, झारखंड, ये जो इलाके होते हैं, ठीक है, राजस्थान वगैरह, जहां पे एग्जाम का टाइम पीरियड हो रहा हो, एग्जाम मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो मतलब हो रहा हो, ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, राइट। सो वो फुल्ली पैक्ड जो बस होती है ना, जिसमें फुल्ली ओवर क्राउडेड लोग होते हैं, उसको बोलते हैं एकदम बिल्कुल ठुसम ठुसा भरा हुआ बस, है ना, तो उसको बोलते हैं टीम। वो जो लोगों का ग्रुप है ना, झुंड है, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे जी टीम। क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं, राइट, डन। अब दूसरा जो इसके साथ अबाउंड और अबेंडेंट के साथ सिमिलर मीनिंग देगा वो है प्लेंटीफुल। कोई चीज भरपूर मात्रा में होना, है ना, प्लेंटीफुल कहलाएगा। क्या, प्लेंटीफुल, है ना, ठीक है, ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल है, ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब क्या, अबेंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। डन है। चलो, अब ये हमें पता चल गया कि इनकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। अब अगला देखो क्या, एंटोनिम।
अगर ये कोई चीज भरपूर मात्रा में है, ठीक है, तो एंटोनिम क्या होगी भाई, उसकी मात्रा कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे डिमिनिश करता जाएगा, खत्म होता जाएगा, उसकी कमी होती जाएगी, राइट। तो डेफिशिएंट मतलब कमी, डेफिशिएंट मीन्स व्हाट, कमी, ठीक है। फिर क्या, डेस्टिट्यूट मतलब भी कमी, डेस्टिट्यूट मतलब भी कमी। और वांट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सभी के सामने एक खूबसूरत सा प्यारा सा वर्ड वांट, जिसको हम जानते हैं क्या, चाहना। वांट, आई वांट दिस, मैं ये चाहता हूं। चाहते कब हो, जब वो चीज आपके पास नहीं है। वांट की मीनिंग दूसरी क्या निकल के आती है, कमी। वो चीज आपके पास नहीं है, इसलिए आपको उसकी चाहत है। मैं तुम्हें चाहता हूं, है ना, तो तुम मेरे पास नहीं हो, तभी मुझे उस चीज की कमी है भाई, है ना। तो वांट मतलब क्या होता है, कमी। और स्कार्स, यू नो वेरी वेल दैट स्कार्स भी एक सिनोनिम है, सॉरी एंटोनिम है। अच्छा सिनोनिम, अच्छा ये सब आपस में सिनोनिम बन जाएंगे ना। ये भी तो देखो क्या मजेदार बात निकल के आ रही है कि ये सब आपस में सिनोनिम है, ठीक है ना। इनके एंटोनिम है लेकिन आपस में क्या है भाई, सिनोनिम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्ड काफी फेमिलियर लगा, तो उसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूं कि ये नोट कर लो, वो नोट कर लो, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ना जी, फिर वो डिक्शनरी में ही तब्दील होगी आपकी नोटबुक। और मैं आपसे न जाने कितनी दफा बोल चुका हूं, डिक्शनरी नहीं बनाना। ये हाथ पैर जोड़ लो भाई कि डिक्शनरी नहीं बनाना, आज तक बनाते आए, अब नहीं बनाना जी। क्योंकि हम नोट करते हैं और उसको कहाँ रख देते हैं भाई, सेल्फ में, अपने अलमीरा में रख देते हैं, और फिर वो वहीं पड़ा रहता है, राइट। ठीक है, सिंपल है भाई। डेफिशिएंट समझ आया, डेफिशिएंट मतलब कमी, डेस्टिट्यूट मतलब भी कमी, वांट मतलब भी कमी, और स्कार्स मतलब भी कमी। आप यहाँ देख पा रहोगे फिश का ये पूरा ये, फिशेज अबाउंड इन नंबर हियर। अबाउंड इन नंबर मतलब ज्यादा मात्रा में है, जो फिशेज हैं वो ज्यादा मात्रा में। फिशेज और फिश डिफरेंस होता है ना भाई, फिश मतलब सेम काइंड ऑफ फिश, और फिशेज मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। एक्वेरियम के लिए अगर हमें फिश का यूज करना हो तो हम फिशेज यूज करते हैं, राइट, यस और नो। द पिक्चर से इट ऑल, पिक्चर ऐसा बता रहा है कि हाँ फिशेज अबाउंड इन नंबर। अबाउंड मीन्स व्हाट, अबेंडेंट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में ज्यादा होना, क्या होना भाई, ज्यादा होना। आई होप आपको ये पूरे वर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, है ना। तो फटाफट जरा सा कमेंट कर दो कितने मजेदार तरीके से क्लियर हुए। डन है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एब्रप्ट होना, है ना। आप जब एब्रप्ट बोलते हो ना, तो एब्रप्ट बोलते ही आपके चेहरे पे एक थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ सा अभाव आ जाता है ना, फीलिंग जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। तो अब्रप्ट होना, अब्रप्ट मतलब क्या, सडन, कोई चीज सडन हुई, अचानक हुई, उसको बोलते हैं क्या, अब्रप्ट, है ना, अब्रप्ट। अब्रप्ट की मीनिंग क्या निकल के आ रही है, हरीड, जल्दी में हुई, अचानक हुई तो मतलब जल्दी में हुई, ठीक है, सोचने समझने का मौका नहीं मिला। सडन बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। हरीड और सडन क्या है, दोनों सिंपल है भाई। आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, ब्लंट, ब्लंट और अब्रप्ट बिल्कुल आपके सिनोनिम बन रहे हैं। कर्ट भी आप यहाँ पे सिनोनिम में रख सकते हो, ब्लंट, कर्ट, ठीक है। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है इन शॉर्ट, छोटे में, तो ब्रीफ को ना रखोगे, नहीं रखोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप किसको रख सकते हो, ब्लंट को और कर्ट को, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। डन है। देखो भाई यहाँ लिख रखा है एब्रप्ट क्या है भाई, एक एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पढ़ने के भी तरीके से रखा, ओवरऑफ्ट, क्या, ओवरऑफ्ट, राइट। सो अब्रप्ट बोलते हैं, आप अब्रप्ट ही पढ़ो। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज जो अचानक हुई हो और उसकी आपने कभी कल्पना ना करी हो, उसको बोलते हैं क्या, एब्रप्ट। क्या बोलेंगे भाई, एब्रप्ट। अब अचानक रफ तरीके से ये हो रहा, रफ भी बोल सकते हो। अब्रप्ट का एक और सिनोनिम लिख सकते हो, रफ, है ना, रफ, काफी बेढंग तरीके से। अब इसकी एंटोनिम देखोगे तो स्मूथ और ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्या, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, कोई चीज आराम आराम से हो रही है, सोच समझ के की जा रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रेजुअल और क्या, स्मूथ। डन। क्वेश्चन नंबर 5 डन है भाई। डन है तो हम एकम्प्लिस की बात करें। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब क्या भाई, एकम्प्लिस मतलब पूरा करना। एकम्प्लिस की मीनिंग क्या है भाई, पूरा करना। आप देख पा रहे हो ये जो महिला है, ये मोहतरमा भाई सबसे पहले इस मैराथन को ये टच कर रही, मतलब ये जो लाइन है, फिनिशिंग लाइन है, सबसे पहले ये टच करी, मतलब इस मैराथन को जीतने वाली प्रथम महिला बनी है, ठीक है। तो एकम्प्लिस मतलब इन्होंने ये मैराथन कंप्लीट करा है, क्या करा है भाई, कंप्लीट करा है, पूरा करा है। सो अचीव करा उन्होंने। अकम्प्लिस की मीनिंग क्या होगी भाई, अचीव। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अकम्प्लिस की, जो अकम्प्लिस है इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। मिस स्पेल वर्ड आते हैं ना, आपको ही पता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो वहां पे एक बार स्पेलिंग एरर जरूर आएगा। तो एकम्प्लिस की स्पेलिंग आप देख लेंगे, ACCOMPLISH, एकम्प्लिस हो गया। अचीव करना, अटेन करना, गेन करना, रीच करना, फुलफिल करना। अब ये सारे के सारे इजी वर्ड्स हैं, ये सारे क्या है भाई, इजी वर्ड्स हैं,
ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखो आप इसको अचीव कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, पूरा कर रहे हो ना, कंप्लीट कर रहे हो, मतलब हमें ऐसा चाहिए जिसका एंटोनिम मतलब जहां पे हमने वो चीज अचीव ही ना करी हो, फुलफिल ही ना करो। तो सबसे पहला क्या है भाई, फेल या फॉरसेक या गिव अप। ठीक है, तो आपके लिए जानने वाला वर्ड जो आ गया फॉरसेक आ गया। फॉरसेक मतलब क्या, फेल कर जाना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, फॉरसेक। आपने वो चीज अचीव ही नहीं कर, आपने वो चीज अचीव नहीं करा। डन। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या ना कर पाए भाई, जिसको हम टच ना कर पाए, ख्याल जिसको हम बोलते हैं, मेरे ख्यालों की मल्लिका। तो उस मल्लिका को अपन टच नहीं कर पा रहे हैं, जो मल्लिका ख्यालों में चल रही। राइट, राइट, गॉट द पॉइंट ना। अब एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग है भाई अमूर्त। अच्छा, अगर वो मूर्त होता, फिजिकल होता, तो हम उसको टच कर लेते, है ना। वो हुस्न परी, वो हुस्न जहां है, तो वो हुस्न परी है भाई, ऐसा कोई है नहीं दुनिया में, है ना। तो वो मेरे ख्यालों की उपज है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट है भाई, वो एब्स्ट्रैक्ट। राइट। हाइपोथेटिकल जिसको बोलते हैं, थ्योरेटिक, स्पेक्युलेटिव मतलब जिस पे सिर्फ बातचीत की जा सकती है, जो मतलब फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते हो, है ना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ख्याल, इमेजिनेशन, यू कैन से इमेजिनेशन, राइट, इमेजिनेशन बोल सकते हो। अब इसका एंटोनिम आपके सामने, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब जिस चीज को आप टच कर पाओ, जो मूर्त हो, मूर्ति वगैरह या इंसान। ठीक है, कॉन्क्रीट है वो। डेफिनिट और फैक्चुअल। डन है, इजी है। चलो, एब्सर्ड, बहुत बार बताया इसके बारे में। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब फालतू, बेतुका, अजीब ढंग का, बेढंगा, ये भी बोल सकते हो क्या, बेढंगा। क्या दिख रहा है भाई, ये पिक्चर बता रही है कि ये तो ठीक है भाई, ये लॉजिकल बात है कि आप हाथी के ऊपर सवार हो और हाथी आपको घुमाने ले जा रहा है। अब हाथी ने, आपके दोस्त ने बोला भाई क्या हुआ, मैं हाथी लेकर आया, और हाथी से बातचीत हुई और हाथी ने बोला ठीक है मेरे ऊपर बैठ जा भाई, मैं तेरे को घुमा दूं। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर हाथी जब मेरे को घुमा लिया, फिर हाथी मेरे से बोल रहा है कि अब ऐसा कर, तू मुझे अपने ऊपर बैठा ले और मुझे घुमा दे, है ना। और जैसे आपके दोस्त ने बोला ये, तो आपने दिया खींच के एक गाल के नीचे, बोला क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ तुझे, है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल एब्सर्ड बात किया उसने, क्या किया भाई, बिल्कुल डेरिसिव बात किया, है ना, रिडिकुलस बात किया। रिडिकुलस, एब्सर्ड, डेरिसिव, ये सब क्या है भाई, ये सब बिल्कुल सिनोनिम है। देख लो जरा यहाँ पे, एब्सर्ड मतलब क्या, पुलिस, बेवकूफ बनाने वाली बात। इडियोटिक, है ना, इडियट बनाने वाली बात, बेवकूफ, इडियट बोलते हैं ना, इडियट गाली नहीं है भाई, इमोशन है। ठीक है, इडियट, इडियोटिक, इडियोटिक हो गया भाई। सिली, इनसेन, नॉनसेंसिकल, और क्या, रेडिकुलस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, रेडिकुलस बोल सकते हो, राइट। इसके अलावा डेरिजन बोल सकते हो, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये सब सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, राइट। तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। तो एंटोनिम क्या होगा कि भाई जहां पे हम ये बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, वहां हमें एंटोनिम बनाने के लिए लॉजिकल वाली बातें करनी पड़ेंगी, तर्कपूर्ण बातें करनी पड़ेंगी, है ना। तो हमने लॉजिकल बोला, रीजनेबल बोला, रेशनल बोला, इन सब का मतलब होता है तर्कपूर्ण। क्या, तर्कपूर्ण। ठीक है, ठीक है, चलें, जिसका कोई कारण हो। आप कहते हो ना हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, रीजन वाली बात करो ना। अब इसमें क्या रीजन है भैया कि तू हाथी उठा लेगा, नहीं ना। ठीक है, सो एब्सर्ड मीनिंग क्लियर है। चलें आगे, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अबेंडेंट, अभी पढ़ाया था ना। अबेंडेंट क्या मीनिंग थी भाई, अबाउंड। अबाउंड उठाया मैंने और अबेंडेंट में रखा, अबाउंड नहीं लिखा है ना, यहाँ पे देखो, अबेंडेंट उठाया और अबाउंड को भी बगल में बैठा दिया। क्या अब आपको ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही, खुद से पूछो ना मेरे भाई, क्लियरिटी मिल रही नहीं मिल रही, कि एक वर्ड आप पढ़ोगे न जाने कितने वर्ड उससे बना पाओगे। एक वर्ड आप पढ़ोगे, सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस उसने नोट डाउन, उस पर्टिकुलर वर्ड को नोट डाउन करना है जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है, जिसके बारे में सुना ही नहीं है। अरे भाई जिसके बारे में सुन चुके हो उसको लिखने की क्या जरूरत है, वो तो आता है ना, और जो आता है उसको हमें नोट्स में उतारने की जरूरत थोड़ी है। गॉट द पॉइंटर, राइट। सो अबेंडेंट अभी पढ़ा था, अबाउंड होता है, ये हमने पढ़ रखा है, और इसका मतलब होता है ज्यादा, कोई चीज मतलब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। जैसे ये हमारे सामने क्या है, ढेर है भाई, है ना। क्या खाने मतलब कोई राइस वाइस रखा होगा ऐसे बोरी में भर के, देख रहे हो ना लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये ढेर लगा हुआ। तो अबेंडेंट है, ये चीज हमारे पास क्या है, अबेंडेंट है। एम्पल,
एम्पल मतलब भी ज्यादा होता है, एम्पल मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। जेनरस, जेनरस वर्ड बोल भी सकते हैं लेकिन बोलने की कोई नीड नहीं है। जेनरस मतलब दयालु होता है, काइंडनेस होता है, तो नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कभी एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब ये वर्ड कैसे उठ के आ जाता है यहाँ पे, जब आप गूगल करोगे ना तो ये वर्ड वहां पे भी दिखेंगे आपको, लेकिन अब कहां पे कैसे यूज होंगे। जेनरस मतलब बहुत ज्यादा दयालु, है ना। अब दयालु के सेंस में ये बहुत ज्यादा के लिए यूज होगा जनरस। वैसे तो काइंड ठीक है, काइंड ठीक है मतलब दयालु, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा दयालु है मतलब अपना सब कुछ उठा के दान कर दे रहा है, ठीक है, खुद झोपड़ी में रह रहा है ना, अरबों संपत्ति अपनी दान कर दिया और खुद जाके सन्यासी बन गया, तो वो क्या है, वो जेनरस है, मतलब बहुत ज्यादा दयालु है। गॉट द पॉइंट है ना। तो उस सेंस में जेनरस आप यूज कर दो। हैवी मान सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं। बाउंटीफुल और प्लेंटीफुल ये दोनों एक साथ याद रख लो, है ना। बाउंटीफुल एंड प्लेंटीफुल को एक साथ याद रखो। बाउंटीफुल मतलब भी ज्यादा, प्लेंटीफुल मीन्स भी क्या, ज्यादा। एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, अबेंडेंट, अबाउंड, ये आपके बन रहे हैं क्या, सिनोनिम, ठीक है। एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल और क्या भाई, और आपका अबाउंड और अबेंडेंट, ये बन गए आपके सिनोनिम। और इसके पहले आपने देखा होगा तो कुछ और भी वर्ड रहे होंगे। फ्लरिश, अच्छा इनकी मीनिंग मैंने बता दी कि टीम, फ्लरिश कहाँ पे यूज होंगे। वैसे जनरस मैंने बता दिया आपको, प्लेंटीफुल। तो जो मीनिंग एग्जैक्टली निकल के आ रही है ना, अबाउंड, एबेंडेंट, प्लेंटीफुल और क्या निकल के आ रही है भाई, बाउंटीफुल और एम्पल, ये 3-4 मीनिंग ही निकल के आ रही है जो एग्जैक्ट सिनोनिम बन रही है, राइट। पेपर में आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम, अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करने के लिए भी आता है, राइट। तो लिख देगा अबेंडेंट और उसमें एक ऑप्शन में जेनरस लिखेगा और बाकी 3 एंटोनिम लिख के रखेगा और बोलेगा कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करो, तो फिर जेनरस ही चूज करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, राइट। इस वजह से ये बातें आप समझते चलें। अब ये क्या है, रेयर, शॉर्टेज, स्कार्स, और हमने क्या पढ़ा, वांट भी पढ़ा था, है ना, वांट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, डेस्टिट्यूट पढ़ा था, हाँ कि ना, डेस्टिट्यूट पढ़ा था, राइट। सो ये क्या हो गया भाई, ये मतलब इनके मतलब इनकी जो मीनिंग निकल के आती है उसकी मीनिंग होती है कमी, किसी चीज की कमी होना। स्कार्स, वांट, डेस्टिट्यूट, शॉर्टेज और रेयर, राइट। अगर कोई चीज रेयर है मतलब कम है हमारे पास, डन है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है तेज करना, तेज करना क्या, एक्सेलरेट करना। इससे इजी वर्ड तो अभी जहां हमने पढ़ा है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे हैं, इससे इजी वर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा। एक्सेलरेट करना मतलब गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, आप बोलते हो एक्सेलरेटर दबाओ, अरे तू एक्सेलरेटर दबा, भागते भाई, तू भगाना, गाड़ी भगाना, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करना। तो वही देख लो डायनामो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि किस पे चल रहा है भाई, 390 की स्पीड चल रही है भाई, देख लो जरा, है ना, 390 की चले। हैस्टेन करना, हरी करना, क्विकन करना, हसल करना, एक्सपेडिट करना, स्पीड अप करना, है ना, ये सब क्या हो गया भाई, ये सिनोनिम हो गया। और क्या करना भाई, डिक्सेलरेट करना या रिटार्ड करना, स्लो डाउन करना। रिटार्ड और डिक्सेलरेट याद रखना, ठीक है, बाकी तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ईजी है ये। अगली बात करेंगे जरा सा, अगला 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 क्वेश्चन नंबर 11, एक्यूमिलेट। एक्यूमिलेट, कभी कभी वर्ड जो होते हैं ना उसकी जो टोन होती है वही हमें सब कुछ बता देती है। एक्यूमिलेट, एक्यूमिलेट मतलब क्या, एक्यूमिलेट मतलब क्या करना भाई, गैदर करना, इकट्ठा करना, है ना। एक्यूमिलेट की मीनिंग क्या होगी भाई, इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के सेंस में हम बात कर रहे हैं। एक्यूमिलेट क्या लिख रखा है भाई, जमा करना। स्पेलिंग देख लो, एक्यूमिलेट, एक्यूम्यूलेट, राइट। एक्यूमिलेट मतलब क्या, एग्रीगेट करना, अमास करना, कलेक्ट करना, गार्नर, गैदर, पाइलअप। पाइलअप भी आप फैमिलियर हो, गैदर भी फैमिलियर हो। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना, सब ला के एग्रीगेट कर लेना, राइट। अमास ये सबसे फैमिलियर हो, कलेक्ट से भी फैमिलियर हो। गार्नर आपके पास न्यू वर्ड निकल कर आया, गार्नर से फैमिलियर नहीं हो तो गार्नर से फैमिलियर हो जाओ, गार्नर राइट डाउन कर लो, राइट। तो जमा करने के सेंस में आपने एक्यूमुलेट करा। और डिस्पर्स मतलब फैलाना, स्कैटर मतलब बिखेरना, और डिसिपेट मतलब भी बिखेरना ही होता है, फैलाना ही होता है। तो हम फैला रहे हैं हर एक चीज, चावल लेकर आए एक बोरी, हमने उसे फैला दिया तो हमने स्कैटर कर दिया। और एक्यूमुलेट करना मतलब हमने उसको इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया। जैसे ये क्या, 1-1 रुपए क्या कर रही है भाई, जमा कर रही है, मतलब 10 का सिक्का है, अब जो भी है देख लो समझ लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 आपके स्क्रीन पर, 12 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 12 कह रहा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी। ये धोनी साहब लग रहे हैं भाई, धोनी साहब लग रहे हैं, ठीक है, मतलब गलत पिक्चर लग गई भाई। इधर यहाँ पे धोनी साहब को होना चाहिए था, इधर किसी बैट्समैन को होना चाहिए था, और ये बॉल उनके थ्रू जानी चाहिए थी, राइट, तब ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। एक्यूरेसी तब ज्यादा सही मायने में वहां पे एक्सप्लेन की जा सकती थी। एक्यूरेसी मतलब होता है बिल्कुल सटीक,
है ना। करेक्टनेस बोल सकते हो, एग्जैक्टनेस बोल सकते हो, प्रिसीजन बोल सकते हो, राइटनेस बोल सकते हो। अब ये सारे इजी हैं, ये सारे इजी हैं। एक्यूरेसी आपको याद है। और क्या एंटोनिम है? इनएक्यूरेसी, एरर या एनोमेली। एनोमेली वर्ड याद रखेंगे। एनोमेली मतलब क्या होता है? इनएक्यूरेसी। एनोमेली की मीनिंग क्या होती है भाई? क्या एनोमली, ANOMALY। एनोमली मतलब क्या? इनएक्यूरेसी, जिसमें कोई भी सटीकता ना हो, कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो, उसको बोलते हैं क्या? एनोमली। राइट, डन। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्यूज करना। एक्यूज करना, एक्यूज करना, जो एक्यूज आप करते हो मतलब आप सिर्फ उसको उस पर आरोप लगा रहे हो। जो एक्यूज होता है उस पर आरोप लगा है, आरोप साबित नहीं हुआ है जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने ही वो गलती करी है, आप बस ब्लेम लगा रहे हो। ठीक है, क्या करना भाई? ब्लेम करना ना। एक्यूज करना मतलब क्या? आरोप लगाना, मतलब ब्लेम करना। अब ये सारे वर्ड आपने समझने हैं। एरेगन, क्या? एरेगन, अरायगन, 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 अरायगन। ठीक है, एक्यूज, अरायगन। चार्ज, इंडिक्ट, इंडिक्ट, डिनाउंस करना, डिफेम करना, यू कैन से इनक्रिमिनेट। अगला वर्ड क्या है भाई? इनक्रिमिनेट। और एलेज करना, एलेज करना, एलिगेशन लगाना। डिनाउंस करना, डिफेम करना। ठीक है, चार्ज लगाना मतलब दोष लगाना, ब्लेम करना, ब्लेम बोल सकते हो भाई, ब्लेम बोल सकते हो। इंडिक्ट आपने याद करना है यहां से, अरायगन याद करना और इनक्रिमिनेट याद करना है। 3 वर्ड यहां से निकल के आ रहे हैं एक्यूज से। बाकी तो इजी है। एक्यूज मतलब आपको पता होना चाहिए हिंदी में आरोप लगाना। राइट, हिंदी अगर आपको आरोप लगाना याद रहेगा तो आपको चार्ज याद रहेगा, ब्लेम याद रहेगा, डिनाउंस याद रहेगा और क्या? एलेज याद रखेगा। क्यों? एलेज से बना है एलिगेशन, कि आपने मेरे पे ये एलिगेशन लगा दिया, फलाने ने ढिमाके पे ये एलिगेशन लगा दिया। राइट, तो वो ढिमाके फलाने की बात छोड़ेंगे हम, यहाँ पे अरायगन याद रखेंगे, इंक्रिमिनेट याद रखेंगे और इंडिक्ट याद रखेंगे। डन है। तो ये भाई हो गया क्या? कि ये हो गए इसके सिनोनिम। हमें देखना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या? एब्जॉल्व करना, डिफेंड करना, एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम। जो ब्लेम लगा था उन पे, जिस चीज से वो क्या हुए थे भाई? एक्यूज हुए थे, जिस चीज से वो उनको डिनाउंस किया गया था, जिस चीज से उनको एलिगेशन लगाया गया था, उस चीज से उनको क्या कर दिया गया भाई? एक्सोनरेट कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। तो एक्सोनरेट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ये, है ना। देखने को मिला भी है और देखने को मिलेगा भी। राइट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लगातार घूम रहे होते हैं एग्जामिनर के दिमाग में। और एब्जॉल्व, एब्जॉल्व मतलब क्या? कि जो उस पर ब्लेम लगा है उससे उसको छुटकारा मिल गया, एब्जॉल्व हो गया। डन है। तो जो मैं हिंदी बोलता हूं उसको भी साथ साथ लिख लिया करो, ताकि याद रहे, कोई दिक्कत ना हो। वर्ड के साथ हिंदी उसकी लिख लिया करो, फटाफट लिख लिया करो। और आपके पास तो कंट्रोलिंग पावर है ना। आप ही तो कंट्रोल कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। आप पॉज करोगे, मैं कंट्रोल हो गया, है ना। इजी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। 14 ये बायजूस के डायरेक्टर है। ठीक है, सो बायजूस टू एक्वायर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज फॉर $1 बिलियन। 1 बिलियन में बायजू ने एक्वायर कर लिया था आकाश को, ये आपने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्वायर करना मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार जमा लेना, है ना। किसी चीज पर अपना अधिकार कर लेना। मैंने तुम्हें एक्वायर किया मतलब मेरा तुम पे अधिकार है। अगर अधिकार है तो हमने तुम्हें गेन करा है, गेट करा है, तो ये तो इजी हो गया। प्रोक्योर, क्या करना भाई? प्रोक्योर करना। ऑब्टेन, सिक्योर और विन तो इजी है। क्या याद रखना पड़ेगा यहां से? अक्वायर की मीनिंग निकल के आ रही है क्या? प्रोक्योर करना। क्या करना भाई? प्रोक्योर करना। और इसकी एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम है फॉरफिट, फॉरगो और रेलिंक्विश। फॉरगो अभी करा था, रिनाउंस करा था, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, रिनाउंस। हाँ कि ना, करा था नहीं करा था? पहला वर्ड ही हमने यही करा था शायद, है ना। क्या? अबैंडन। क्या करना भाई? अबैंडन करना। तो अबैंडन, अगर हम अधिकार जता रहे हैं तो कोई चीज छोड़ रहे हैं तो उसको हम अबैंडन बोलेंगे। अबैंडन बोलेंगे, फॉरगो बोलेंगे, फॉरफीट बोलेंगे, रेलिंक्विश बोलेंगे और क्या? रिनाउंस बोलेंगे। डन है, इजी। देखो भाई, एक वर्ड का एंटोनिम दूसरे का सिनोनिम बन जा रहा है, सिनोनिम एंटोनिम बन जा रहा है। कैसे आप वर्ड्स के साथ खेल रहे हो। अब आप इस केस में ये उम्मीद करो कि सर ट्रिक बता दो, है ना। जहां जैसा कि आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो और यूट्यूब पे जो भी हैं भाई महापुरुष लोग, वो बता भी देते हैं कि भाई मैं तुझे 10 मिनट में 200 वर्ड याद ही करवा दूंगा, तो तू ये तीर मार ही लेगा भाई, है ना। और फिर आपको लास्ट में लगता है कि आपने एक डिक्शनरी के साथ खत्म किया है, एक डिक्शनरी आपने बना ली है अपने लिए, ठीक है, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं। राइट, तो सिंपल सी बात है भाई, फॉरफीट मतलब फॉरगो, फॉरगो मतलब रेलिंक्विश और रेलिंक्विश मतलब रिनाउंस, और इन सब का मतलब होता है कोई चीज पे अधिकार छोड़ देना।
कोई चीज पे अधिकार जताना, छोड़ देना, उसको बोलते हैं क्या, रेलिंक्विश, रिनाउंस, फॉरफीट, राइट, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15, एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या, शार्पेन करना बेसिकली, शार्प, देखो यहाँ शार्प लिख रखा है ना, एक्यूट, शार्प करना, तेज करना, एक्यूट करना। रिसेप्टिव, एक्यूरेट, पियर्सिंग, है ना, इंसिसिव, थ्रिल, मतलब कोई चीज, आपका सर दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो जब हेडेक हो रहा होता है आपको, तो हेडेक कभी कभी बिल्कुल माइल्ड सा होता है, ठीक है, तो वो आप बियरेबल होता है आपके लिए, लेकिन कभी कभी इतनी तेजी से हो रहा होता है, इतने साफ तरीके से हो रहा होता है, और कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कहीं पे भी हो रहा है, तो बिल्कुल आप बेचैन से हो जाते हो, तो वही वाला एक्यूट, वो पिंचनेस होती है उसमें, है ना, पियर्सिंग बोल रहा है ना यहाँ पे, वही पियर्सिंग मतलब चुभन सी होती है, राइट, सो उसको बोलते हैं एक्यूट। जैसे देखो इन मोहतरमा को इधर हो रहा है, राइट, सो एक्यूट की मीनिंग क्या है भाई, वो तेज, राइट। डिम, डल और ऑब्ट्यूज, इन सब की मीनिंग क्या हो गई भाई, इन सब की मीनिंग है कम करना, क्या करना भाई, कम करना, यू कैन से, है, उतना शार्प नहीं होना, कम करना, कम होना, एक्यूट, डन। नाउ द नेक्स्ट, एडामांट। एडामांट मेरा फेवरेट वर्ड है भाई, ये एडामांट, है ना, इतने एडामांट रहो ना अपने डिसीजन को लेके कि कोई तुम्हें टच से मस्त, तो किसी की मतलब दिक्कत ये है ना कि अपन सामने वाले की बात सुन के अपने डिसीजन चेंज कर देते, नहीं भाई तेरे को नहीं पसंद ना, तुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं, तू जो बोल भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों। एडामांट, एडामांट मतलब क्या, अटल, अटल, एडामांट मीन्स व्हाट, अटल, अटल मीन्स व्हाट, स्टबर्न, एडामांट मतलब क्या, स्टबर्न। ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, और क्या, स्ट्रिक्ट, और क्या, स्टर्न, कि मतलब मैं अपनी विचारधारा से, मैं अपनी चीजों से टस से मस नहीं हूँगा, मैं इतना ज्यादा ऑब्ड्यूरेट हूँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड ऑब्ड्यूरेट है, स्टबर्न है, ठीक है ना, बाकी तो आपको इजी है, और स्टर्न याद रखेंगे, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट और स्टर्न, ये तीन वर्ड एडामांट के सिनोनिम में लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, जैसा दिख रहा है वैसा, राइट। अब ये इसका मतलब कि आप इसको हिला डुला ना पाओ, बिल्कुल टच से मस ना हो पाए, तो भाई इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, अगर ये इनफ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल इसका एंटोनिम बनेगा। टेंडर, एडजस्टिंग, जो एडजस्ट कर ले, एंटोनिम इजी है भाई। देखो ये महोदय और ये मम्मा बेचारी परेशान है कि भाई मान, ठीक है, ये नहीं मान रहा है, ये मानेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगा, जब मम्मा की स्लीपर बाहर आती है तो हर इंसान अच्छा अच्छा इंसान मान जाता है, राइट, डन। चलो 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, एडिक्वेट। एडुकेट, एडुकेट मतलब इनफ, क्या भाई, एडिक्वेट मीन्स व्हाट, एनफ, कोई चीज पर्याप्त मात्रा में होना, ज्यादा मात्रा में नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्यादा में नहीं बोल रहा हूं, है ना, उसके लिए अबाउंड है, अबेंडेंट है, ठीक है ना, उसके लिए अबाउंड और अबेंडेंट है। एडुकेट मतलब होता है एनफ, मतलब ठीक है, उतना है जितना मुझे चाहिए, है ना, एनफ है मेरे लिए वो, राइट। सेटिस्फैक्ट्री, सफिशिएंट, तो ये सारे इजी हैं, एडुकेट अपने आप में इजी है, ठीक है। अब लेकिन ये मीनिंग रख सकते हो, ये जो हमने पढ़ा था वहां पे, डेफिशिएंट, डिस्टिट्यूट, वांट, ये सारी मीनिंग हम इसके एंटोनिम में रख सकते हैं, जो कि आपके सामने है, ठीक है। इनसफिशिएंट, ना कि ज्यादा मात्रा में नहीं होना, या फिर पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, ठीक है, डन। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 कह रहा है एडमायर करना। एडमायर करना इजी वर्ड है भाई, एडमायर करना इजी है, एडमायर करना, है ना, आप एडमायर करते हो दूसरे को, राइट, करते ही हो, अच्छे बच्चे हो। देखो एडमायर करना मतलब अप्रिसिएट करना, किसी की तारीफ प्रशंसा करना, प्रेज करना, किसी को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट करना, लाइक करना, रिगार्ड करना, इजी है, सारे इजी थे। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें, अगर आप एडमायर कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी पे ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है, तो ब्लेम करना, कंडेम करना, क्या करना भाई, दोष मरना, दोष लगाना, है ना, दोष लगाना, लगाना। डिसअप्रूव करना, इसका मतलब भी क्या, दोष लगाना, ब्लेम मतलब क्या, दोष लगाना, मतलब क्या, देख भाई, ये डिसलाइक या लाइक पता नहीं, अच्छा ये इसके लिए एडमायर के लिए, ये एडमायर के लिए भाई सभी लोग लाइक ही लाइक कर रहे हैं भाई को, भाई फुला नहीं समा रहा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 आपके स्क्रीन पर, 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है अडॉप्ट करना, ठीक है भाई। देखो ये जेंटलमैन, मैं आज भी बोलता हूँ और हमेशा से बोलता रहा हूँ कि आपको बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, जो भी ये गली नुक्कड़ पे घूम रहे हैं ना, इनको अडॉप्ट करना चाहिए। अभी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एक एक लो अपने दिमाग में ना कि भाई मैं एक बच्चा तो अडॉप्ट करूंगा ही करूंगा, मैं उसकी लाइफ बदल दूंगा, राइट। मुझे इतना पढ़ना कि मैं किसी की लाइफ बदल दूं, वो पीछे मुड़ के देखे तो उसको ये एहसास हो कि कोई तो था मेरे पीछे जिसने मेरी लाइफ बदल दी,
राइट, तो ये अपने अंदर होना चाहिए। अडॉप्ट करना, राइट, अडॉप्ट मतलब क्या, गोद लेना, ठीक है। अफर्म करना, अप्रूव करना, कंफर्म, सैंक्शन, पास, रेटिफाई। रेटिफाई वर्ड यहाँ पर लिख सकते हो वैसे, ठीक है। रेटिफाई मतलब करेक्टनेस की सेंस में यूज होगा। अडॉप्ट मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। अडॉप्ट मतलब गोद लेना। डिस्क्लेम, डिसओन और रिनाउंस मतलब छोड़ देना। आप गोद ले रहे हो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, गोद ले रहे हो मतलब क्या, एक्सेप्ट कर रहे हो, और इसका मतलब क्या, छोड़ रहे हो भाई, नहीं भाई मैं मानता ही नहीं कि तू मेरा बच्चा है ना। किसी तरह आपके पापा ने बोला कि मैं मानता नहीं तू मेरा बच्चा है, तू निकल, है ना। तो आप मतलब सारी चीजें, सारे सुख सुख वैभव संपत्ति, संपत्ति इंपॉर्टेंट है ना, संपत्ति भी चली जा रही है, पापा ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो चीजें भी हो सकती है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो छोड़ देना भाई। अडॉप्ट की एंटोनिम आपको क्लियर है। 20 है, 20th नंबर है जो हमारा, वो है एडवेंचरस। एडवेंचरस यू नो वेरी वेल दैट, कि एडवेंचर करना भाई, रोमांच लाना जिंदगी में। आप गलती से रोमांस वर्ड सुन गए हो, रोमांस की बात नहीं करो मैं, रोमांस नहीं ना, वो नहीं हो तो भी काम चलेगा जी। ये होना चाहिए लाइफ में, थ्रिल, क्या बोलते हैं उसको, थ्रिल, है ना, मजा आ जाए, मतलब कुछ भी काम करो मजा आना चाहिए जी। तो इनको मजा आ रहा है, देखो चेहरे की जो चेहरे का एक्सप्रेशन है भाई, ये मजेदार बता रहा कि देख भाई मैं लहरों के साथ खेलता हूँ। किसके साथ खेलता हूँ भाई, मैं लहरों के साथ खेलता हूँ, लहरों से आंख मिलाता हूँ। एडवेंचरस मतलब क्या होता है, बोल्ड, डेयर डेविल, डेयरिंग, इंटरप्राइजिंग, डेंजरस, रिस्की, ये सब क्या है भाई, ये सिनोनिम है एडवेंचरस के। और सारे सिनोनिम, सारे वर्ड आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इजी भी है। इंटरप्राइजिंग को छोड़ के, इंटरप्राइजिंग आपने नहीं पढ़ा था इसके पहले, तो इंटरप्राइजिंग और एडवेंचरस को रख लेंगे, मतलब क्या, रोमांचकारी होना। अच्छा, अगर हम एडवेंचरस है, हम रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इसका एंटोनिम में क्या रखेंगे भाई, केयरफुलनेस, है ना, सावधानी रखना, कॉशियस, अलर्टनेस, है ना। तो देखो भाई, सेफ, टिमिड, कॉशियस, अलर्ट, अलर्ट भी लिख सकते हो, अलर्ट होना, ठीक है। तो उसको भी हम रख सकते हैं इसके एंटोनिम में, और एंटोनिम वाले आपस में ही सिनोनिम बन जाते हैं, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, 21 कह रहा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या, कोई चीज अलग होना, मिसफॉर्च्यून टाइप का। देखो एडवर्सिटी मतलब क्या, मुसीबत, मुसीबत मतलब क्या, मिसफॉर्च्यून। हैपल, हैपलेसनेस, हैपलेसनेस, सॉरी हैपलेसनेस, है ना, मैं हेल्पलेसनेस की बात सोचने लगा था। चलो, हैपलेसनेस, हैपलेसनेस मतलब क्या, एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून। एफ्लिक्शन, हैपलेसनेस याद रखना है आपको, एफ्लिक्शन याद रखना है। हार्डशिप इजी है, हार्डशिप और मिसफॉर्च्यून नहीं याद रखोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हैपलेसनेस भी पेपर में आ रखा है, हमने जब बात करी थी, ठीक है। एक बुक है पिनेकल की तरफ से 7600 वाली, 7600 प्लस क्वेश्चन वाली, ठीक है, जिसके हमने प्रैक्टिस करी थी, तो वहां पे हमने देखा था हैपलेसनेस भी आ रखा था पेपर में, है ना। ये पेपर में आ रखा है, हमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली बुक आपने देखी हो, वीडियो देखा हो आपने, तो वहां पे मैंने डिस्कस करा है हैपलेसनेस के बारे में। तो हैपलेसनेस और एफ्लिक्शन मतलब क्या, मिसफॉर्च्यून, क्या होना भाई, मिसफॉर्च्यून, है ना। देखो भाई, भाई के साथ ये मिसफॉर्च्यून हो रहा है कि सिर्फ इन्हीं पे बरसात हो रही है, बाकी कहीं बरसात नहीं हो रही है, राइट, ठीक है, ठीक है। चलो, प्रॉस्पेरिटी और फॉर्च्यून मतलब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, सॉरी एंटोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को याद मतलब उतना आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही इजी है, तो इजी है तो याद रहेंगे, डन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन इजी है भाई। अफेक्शन मतलब किसी से लगाव लग जाना, लव हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, उसको बोलते हैं अफेक्शन। अटैचमेंट, लाइकिंग, लव, फॉन्डनेस, लॉयल्टी, है ना। इनको अपनी गाय से लगाव हो गया भाई, गाय है, बैल है, वी डोंट नो, है ना, पता नहीं चल रहा है। चलो, ठीक है। और ये लगाव लगने के लिए भाई दुराव होना भी जरूरी है, तभी तो एंटोनिम बनेगा। लगाव लग रहा है, दुराव भी करा लो, दुराव करा लिया तो हमने क्या बोला भाई, हार्ट रेट होना, डिसलाइक होना, और एनमिटी। एनमिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे भाई, ये स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, एसएससी का समझो मतलब फेवरेट वर्ड है भाई, एनमिटी। उन्होंने क्या दे रखा है, एनीमिटी ऐसे दे रखा है, और पूरी पूछा कि भाई एनमिटी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो एनमिटी की करेक्ट स्पेलिंग ये है भाई, ENMITY, ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग है, एनीमिटी नहीं होता, एनमिटी होता है, एनमिटी, ENMITY, डन है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 23, अभी हमने एग्रीगेट पढ़ा था कहीं पे, अमास एग्रीगेट याद हो, अगर आपको नहीं याद है तो मैं दिखा दूं आपको, एक्यूमुलेट में, ठीक है, एक्यूमुलेट में हमने एग्रीगेट पढ़ा था। तो एक्यूमुलेट, एग्रीगेट, अमास, ये सब फिर वापस से यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे भाई, एग्रीगेट में, ठीक है। अमाउंट, सम, टोटल, टोटलिटी, इंटायरली, ग्रॉस, अमास, है ना, ठीक है। एक्यूमुलेट, लो, याद हो गया,
याद हो गया ना, देखो कितना इजी है भाई। अब यहाँ पे ये किसी का भाई, ये सीबीएसई की तरफ से एक मार्कशीट रिलीज की जाती है, यू नो वेरी वेल दैट रिजल्ट। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे एग्रीगेट कर लो, अपना नंबर यहाँ पे एग्रीगेट कर लो, मतलब इनकी काउंटिंग करो और यहाँ पे कलेक्ट, यहाँ पे लिख लो इनको क्या टोटल आपके आ रहा है, टोटल सम। ठीक है, टोटल सम, दो अलग अलग, टोटल अलग वर्ड हो जाएगा, सम हम क्या बोलते हैं, टोटल सम बताओ। अरे टोटल सम भाई दोनों सिनोनिम है, या तो टोटल बोलो या सम बोलो। ठीक है, चलो सिनोनिम हो गया भाई। एंटोनिम देखो, सिंगल, इंडिविजुअल, सेपरेट, मतलब अलग अलग, सिंगल, इंडिविजुअली, एक एक करके, राइट। अब उनको हम कलेक्टिवली नहीं बात करेंगे, हम एक एक करके बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं सिंगल, इंडिविजुअल और सेपरेट। 23 का एंटोनिम भी डन है, 23 का सिनोनिम भी डन है। चलें बात करें 24, और आपके सामने एक बेहतरीन से क्रिकेटर जिनके चेहरे पे स्माइल भी रहती है और गुस्सा भी रहता है, मतलब जब चाहे तब ये एग्रेसिव हो जाते हैं जी। एग्रेसिव मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होना, आक्रामक होना। और बेहतरीन बात यह है कि ये अपने काम में ज्यादा आक्रामक है ना। ऐसा नहीं किसी का सर फोड़ देना, नहीं, वो जब उन्हें कोई ताना मारता है तो आपको ताना मारेगा तो आप पलट के जवाब देते हो, है ना। हमें कोई ताना मारता है हम पलट के जवाब, अरे तेरी तो औकात नहीं, ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन भाई साहब को कोई मतलब ताना मारता है ना, तो ये अपने काम से उसको जवाब देते हैं भाई, आक्रामक तरीके से अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, राइट। सो एग्रेसिव मतलब क्या, हॉस्टाइल, क्या करना भाई, हॉस्टाइल करना, मिलिटेंट करना, बिलीजरेंट करना, बिलीजरेंट, बेलीजरेंट, बेलीजरेंट, बिल्लियां लड़ती है ना, बिल्लियां लड़ती है तो वहां से याद कर लो बेलीजरेंट। बेलीजरेंट आपस में, जब भी बेलीजरेंट वर्ड है तो बेलीजरेंट से बिली याद रखना, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, है ना, कैट। और दो बिल्ली को याद रखो, दो बिल्ली आपस में झगड़ती है, बेलीजरेंट मतलब क्या, झगड़ा, है ना, गुस्सा। सो बेलीजरेंट अटैकिंग, सो बेलीजरेंट, मिलिटेंट, मिलिटेंट आपको पता ही है, जो ये लड़ते रहते हैं लोग वो मिलिटेंट है। और स्टाइल, एग्रेसिव की मीनिंग हो गई। एंटोनिम्स क्या होगी भाई, लेड बैक और इजी गोइंग, मतलब बिल्कुल आराम से चीजों को करना, लेड बैक करना। ठीक है, ये उसके एंटोनिम हो जाएंगे, डन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 कह रहा है एग्री करना, क्या करना भाई, एग्री करना। एग्री करना मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, कंसेंट करना, नॉट करना। ये एकीड कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग एसीड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एकीड पढ़ो, एसीड पढ़ो, मतलब याद रखना होगा आपको सिर्फ क्या, एग्री करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक्सेप्ट करने के सेंस में। टैली और क्या, कॉन्कर, 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 ठीक है, कॉन्कर मतलब क्या, एग्री करना, डन है। तो एग्री करना इजी है भाई, और इसकी जो एंटोनिम है वो तो बहुत इजी है, डिफर करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिसएग्री करना, डन है। चलो अलर्ट, इससे इजी वर्ड नहीं होगा। अलर्ट मतलब क्या, कॉशियस, है ना, कॉशियस, ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, वेरी, वॉचफुल, कीन, कॉशियस, सावधान होना। ठीक है, कॉशियस होना, सावधान होना। अलर्ट, टोर्नाडो, वार्निंग फॉर फैजी कंट्री ओएस अंटिल 9 PM EDT मोर इन्फो। वेदर के लिए ये अलर्टनेस आता रहता है, ठीक है, आपके भी फोन पे आता होगा। ठीक है, तो अलर्ट मतलब सावधान करना किसी को। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर ये सावधान का है तो एंटोनिम का मतलब क्या होगा भाई, केयरलेसनेस, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो क्या होना भाई, इन अटेंटिव होना, ड्राउजी होना, अस्लीप होना, मतलब आप मस्त सो रहे हो, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। अलर्ट तो है ही नहीं है पर जिंदगी में, सोना है भाई। ठीक है, तो उसको बोल रहा है क्या, उसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या कह रहा है, अलायंस। क्या बोल रहा है भाई, अलायंस। अलायंस मतलब क्या होता है भाई, गठबंधन। ये पार्टी उस पार्टी के साथ अलायंस कर रही है, क्या कर रही है भाई, बीजेपी कांग्रेस के साथ, क्या बोल दिया मैंने, है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, इधर इधर देख लेते भाई, ये चाचा बैठे हैं और ये भैया जी बैठे हैं। ठीक है, चलो नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव, यू नो वेरी वेल दैट कि दोनों बिहार के, एक सीएम है, एक भाई डिप्टी सीएम है, राइट। और इन दोनों की पार्टी पहले एक दूसरे के घोर विरोधी थे, पहले एक दूसरे के क्या हो गए, बन गए थे भाई, अलायंस करके ये एक पार्टी बना के, मतलब चुनाव जीतने के बाद से पार्टी बनाया और सरकार बना ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों दूसरे से क्या हो गया भाई, गुस्सा हो गया, फिर अब वापस से दोनों मिल गए, मतलब इन्होंने दोनों क्या कर लिया भाई, गठबंधन कर लिया, अलायंस कर लिया। सो अलायंस की मीनिंग क्या है भाई, कोलिजन, इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलिजन। ठीक है, यूनियन, एसोसिएशन, ग्रुप, ये तो इजी है, हमारे लिए क्या जरूरी है, कोलिजन, क्या, कोलिजन, COALITION, कोलिजन। ठीक है, सो अलायंस, गठबंधन, कोलिजन, डन है, इजी है। चलो अब गठबंधन मतलब साथ आना, गठबंधन मतलब साथ आना, लेकिन गठबंधन मतलब साथ आना तब साथ आएंगे जब हमारे बीच में क्या होगा भाई, समरसता। समरसता मतलब लाइकनेस, फॉन्डनेस, एक दूसरे से मिलती जुलती हॉबी होगी, तब हम आएंगे। और इसके एंटोनिम में रखेंगे क्या, एंटागोनिज्म, या फिर डिस्कॉर्ड, या हॉस्टिलिटी, या फिर एनिमिटी, दुश्मनी हमारे बीच में आ गई, हॉस्टिलिटी आ गई, दुश्मनी आ गई, डिस्कॉर्ड आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया भाई हमारे बीच में।
है ना, डिसएग्रीमेंट आ गया, तो हम कहां से गठबंधन कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो ये गठबंधन के एंटोनिम में आ जाएंगे। एलोन अकेला, लोनलीनेस, लोनली, सिंगल, सॉलिटरी। सॉलिटरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे इसको। सॉलिटरी सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है इसमें, आइसोलेटेड और अपार्ट ये इजी है भाई। अकेला, एलोन के लिए जो एंटोनिम है टुगेदर, एकम्पनीड मतलब साथ ही कोई, एस्कॉर्टेड मतलब भी साथ ही कोई। मैडम अकेली हैं भाई, देख लो, है ना, इतनी खूबसूरत मोहतरमा है, अकेले बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। एलोन डन है, डन भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। अमेजिंग, 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 यू आर अमेजिंग। क्या बोलते हो भाई? यू आर अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज फैबुलस, इनक्रेडिबल, मार्वेलस। ये सब क्या है भाई? आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड है। अगर नहीं करते हो तो महागधे हो, है ना। अगर इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे चाहिए, लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे चाहिए, तो भाई इस इनके वर्ड को क्या करना पड़ेगा भाई? यूज करना पड़ेगा अपने डेली लाइफ में। अगर वो नहीं कर रहे हो तो भाई कैसे सीखोगे? खुद सोचो ना, कैसे सीखोगे? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो फैंटास्टिक, फैबुलस, इनक्रेडिबल और मार्वेलस क्या हो गया भाई? अमेजिंग। मतलब कोई भी चीज सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे ये क्या मजेदार चीज बनाई गई, कितनी अमेजिंग चीज बनाई, कितना ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। तो अमेजिंग ये हो गया भाई। अब इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बिल्कुल कॉमन सेंस के लिए बिल्कुल कॉमन बनेगा, ऑर्डिनरी सा बनेगा। देखो, ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, एवरेज, है ना, जिसको देख के मजा ही ना है। रोज तुम जा रहे हो गोलगप्पे वाली दुकान पे खाना मतलब गोलगप्पे खाने, ठीक है, और आसपास का माहौल वैसा ही देख रहे हो, कुछ भी ऐसा स्प्लेंडेड सा नहीं दिख रहा, शानदार सा नहीं दिख रहा, है ना। समझ आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? एम्बिशियस होना भाई। एम्बिशियस की मीनिंग क्या होती है भाई? एम्बिशियस की मीनिंग होती है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना। क्या रखना? बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना, एम्बिशियस की मीनिंग होती है, ठीक है। एम्बिशियस मतलब एस्पायरिंग, ईगर, लॉन्गिंग, अर्डेंट। मतलब मेरा ख्वाब है कि मैं तारे तोड़ लाऊं तेरे लिए, है ना, ऐसा कुछ। ये भाई साहब का, मेरा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, ठीक है। सो एम्बिशियस मतलब क्या हो गया भाई? एस्पायरिंग हो गया कि बहुत अच्छे से ख्वाब देखना, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए ईगर रहना, उत्सुक रहना। लॉन्गिंग मतलब डिजायर, क्या भाई? किसी चीज की इच्छा रखना। महत्वाकांक्षा भी मतलब काइंड ऑफ इच्छा ही होती है भाई, ठीक है। किसी चीज की महत्वाकांक्षा होना मतलब आपको कि मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, राइट। तो ये दिस इज माई एम्बिशन, दिस इज माई एम्बिशन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस कंट्री, राइट। सो वो मेरा एम्बिशन है, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। सो एम्बिशियस की मीनिंग आपको पता चल गई। इनडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड और अनएक्साइटेड मतलब क्या हो गया भाई? एम्बिशियस का एंटोनिम। यहाँ पे जहाँ पे आप एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? कोई इच्छा नहीं भाई जिंदगी में। हम तो भैया आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वो वाली बात होगी। तो इनडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड और अनएक्साइटेड आप यहाँ से मार्क कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर है। 31 कह रहा है अमेंड करना। क्या करना भाई? अमेंड करना। जैसे ही आप अमेंड करने की बात करते हो तो आप इंप्रूव करने की बात करते हो, आप अपनी गलतियों को क्या करते हो भाई? करेक्ट करने की बात करते हो, तो वो होता है भाई अमेंड करना, ठीक है। इंप्रूव करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, एमलियोरेट करना। एमलियोरेट करना, क्या करना भाई? एमलियोरेट करना। एमलियोरेट में की मीनिंग जो होती है एग्जैक्टली वो ये होती है कि आपने कोई गलती करी और उस गलती को आपने सुधारा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? एमलियोरेट, ठीक है। चलो, अगर ये संशोधन है, अमेंड मतलब सुधारना, गलती को सुधारना, तो ब्लेमिस और इंपेयर और वर्सिन मतलब क्या? गलती को और ज्यादा बिगाड़ना, ब्लेमिस कहलाएगा। तो ब्लेमिस याद रखना यहाँ से, ब्लेमिस, इंपेयर और वर्सिन मतलब गलती करना और गलती को क्या करना भाई? और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं ब्लेमिस, इंपेयर और वर्सिन। सिचुएशन को और ज्यादा, सिचुएशन पहले से तुमने खराब करी थी, और ज्यादा तुमने खराब करी थी, मतलब सिचुएशन को वर्सिन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई बढ़ा चढ़ा के, एम्पलीफाई कर दिया तुमने, मतलब स्पीड अप कर दिया, है ना, इंक्रीज कर दिया। लो, पहले मुंह से बोल रहे थे, फिर भोपू ले लिया इन्होंने, तो अब एम्पलीफायर लगा दिया इन्होंने, है ना, ठीक है, एम्पलीफायर लगा दिया। तो एम्पलीफाई किया उन्होंने, बूस्ट कर दिया, इनलार्ज करना, एक्सपैंड करना और इंक्रीज करना। एम्पलीफाई करना कहलाता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब एम्पलीफाई के बाद से जब बात करोगे तो इसको बढ़ा चढ़ा के बोलने को, इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? लेसन। लेसन मतलब कम करना। क्या करना भाई? कम करना। कंप्रेस मतलब भी कम करना, और समराइज मतलब भी कम करना ही होता है। यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। अब ये सब ऐसा है ना कि इस एक एक वर्ड पे अगर बात करना स्टार्ट किया जाए तो 15-15, 20-20 मिनट वर्ड बात कर लेंगे भाई, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो आपका अपना भी दिमाग काम करना चाहिए कि हाँ भाई ये इसका मतलब ये ऐसा होता, तो ये इसका एंटोनिम बनेगा और ये इसका सिनोनिम बनेगा।
33 अम्यूज करना, ये कपिल शर्मा है जी, अम्यूज करते हैं लोगों को, मनोरंजन करना, एंटरटेन करना। अम्यूज मीन्स व्हाट? इंटरटेन। अम्यूज और इंटरटेन को कोरिलेट कर लोगे तो हमेशा अम्यूज याद रहेगा। अम्यूज कहते हैं भाई अम्यूजमेंट पार्क। आपने वाटर पार्क के बाहर कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ देखा होगा, अम्यूजमेंट पार्क। क्या देखा होगा भाई? अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क की मीनिंग क्या होगी भाई? मनोरंजन पार्क, मनोरंजन पार्क, यही तो पढ़ा होगा ना, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क। तो वहीं से बना हुआ है ये अम्यूज। अम्यूज मतलब एंटरटेन करना, डाइवर्ट करना, डिलीजेंट करना, प्लीज करना, ठीक है। तो मनोरंजन करने के सेंस में ये यूज हो गया भाई। दूसरा क्या है भाई? अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे, फेटिक मतलब थका देना, एनॉय करना, बोर करना। कि भाई बोरिंग था भाई, जो मूवी थी ना वो बिल्कुल बोरिंग थी, जो पार्क था ना बिल्कुल बोरिंग था, कुछ भी नहीं था उधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराना, प्राचीन, राइट। तो पुराने के सेंस में ओल्ड हो गया, अर्काइक हो गया, ऑब्सलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया। ऑब्सलीट मतलब कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, पुरानी हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सलीट। आउटडेटेड भी सेम मीनिंग है, राइट। सो एंशिएंट की अगर हम एंटोनिम की बात करें तो नया। नया से मतलब न्यू, यंग, मॉडर्न। इजी था ये तो इजी था, ये फटाफट किया होगा। 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एनोनीमस। एनोनीमस, एनोनीमस, निम से याद रखो नाम, और नो से मतलब नहीं पता, ठीक है। नाम नहीं पता मतलब बिना नाम का, बेनाम, है ना, बेनाम, अनाम। एनोनिमस मतलब नेमलेस, अननेम्ड, अनआइडेंटिफाइड, मिस्टीरियस। एनोनिमस इजी है। और इसका अगर एंटोनिम पूछोगे एनोनिमस का तो आइडेंटिफाइड, नोन और नेम्ड, जिसका हमें पता हो, है ना, जिसका हमें सब कुछ पता हो, नाम पता, घर कहाँ है भाई, वो होता है हमारे लिए क्या क्या वो होता है हमारे लिए आइडेंटिफाइड। और एनोनिमस मतलब जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन है, क्या है, खत्म। चलो 36 की बात करें। 36 कह रहा है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या? चिंता, वरी, है ना, वरी, कंसर्न, क्या क्या भाई? अनईज, कंसर्न, वरी और एनजस्ट। एनजस्ट, एनजस्ट, एक सेकेंड दे जरा, मैं इस मीनिंग को कंफर्म करूं क्या है ये। हाँ जी, क्या मीनिंग निकल के आ रही है? एंग्स्ट बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? एंग्स्ट। एंग्स्ट मतलब आप अपनी लाइफ को लेकर जब ज्यादा चिंतित हो जाते हो तो उसको बोलते हैं एंग्स्ट। इसका मतलब भी होता है भाई एंजाइटी, वरी, ठीक है। एंग्स्ट कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लो यहाँ पे, एंग्स्ट, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में नहीं था ये वर्ड, ठीक है, लेकिन इसका मतलब भी वही होता है। चलो, कंसर्न, वरी, अनईजी, एंजाइटी, ठीक है। चलो ये हो गया एंजाइटी, ठीक है। अगर चिंता करो तो चिंता नहीं करने को क्या बोलते हैं? कंपोजर करना, एश्योरेंस करना, क्वाइट्यूड होना मतलब बेफिक्र होना। क्या होना भाई? बेफिक्र होना, मतलब कोई भी चिंता नहीं है लाइफ में, उसको बोलते हैं बेफिक्र, कंपोजर या एश्योरेंस। डन है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। 37 कह रहा है अपीलिंग होना। क्या? अपीलिंग। यू आर अपीलिंग, यू आर अपीलिंग मतलब यू आर अट्रैक्टिव। क्या हो भाई? अट्रैक्टिव हो। क्या? फैसिनेटिंग, चार्मिंग, एल्योरिंग, टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, राइट। आप अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, टेम्पटिंग हो। टेम्पटिंग मतलब क्या? आकर्षण, एल्योरिंग, चार्मिंग, ठीक है। ये सब कुछ क्या है भाई? अपीलिंग लग रहा है, मजा आ रहा है देख के इसको, ये मतलब बस हाथ में आ जाए तो हम अपने मुंह में ठूस ले, ऐसा वाला मजा आ रहा है देख के भाई, हाँ कि ना, है ना, बिल्कुल सिंपल है ना, है ना, है ना, बोलना, बोलो ना, हाँ ठीक है। चलो अपीलिंग हो गया भाई। अपीलिंग की एंटोनिम क्या है भाई? अनअपीलिंग, अनअपीलिंग या फिर डिसएग्रीएबल, मतलब जो चीज में मजा ना आए लाइफ में देख के, इंटरेस्ट ना जागे, उसको बोलते हैं क्या? अनअपीलिंग। 38 कह रहा है अप्रिसिएट करना। क्या करना भाई? अप्रिसिएट करना। अप्रिसिएट मतलब एडमायर करना। एडमायर मतलब क्या? एडमायर करना, प्रेज करना। क्या करना भाई? प्रेज करना, प्रेज करना, एडमायर करना, वैल्यू करना, वेलकम करना, चेरिश करना, रिकॉग्नाइज करना। यू आर सो पॉजिटिव एंड आई लव वर्किंग विद यू। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब को? एडमायर कर रहे हैं। इनके वर्ड्स जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि भाई ये इनको एडमायर कर रहे हैं, राइट। तो एडमायर करना मतलब किसी की तारीफ करना। अगर आप किसी की तारीफ कर दो तो सामने वाला खुश हो जाता है भाई आपके लिए, ठीक है। अप्रिसिएट की एंटोनिम क्या निकल के आ रही है भाई? डिसरिगार्ड करना, सम्मान ही नहीं दे रहे हो, कोई नहीं, ब्लेम लगा रहे हो, कंडेम करो, डिसअप्रूव करो, मतलब बुरा भला बोल रहे हो उसको, ब्लेम कर रहे हो उसको। क्या कर रहे हो भाई? ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। चलें, डिनाउंस करो। क्या? डिनाउंस, एक और वर्ड याद रखना, डिनाउंस करना, बुरा भला बोलना, डिनाउंस करना। डन है। चलें कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन से एक ही कलर यूज कर रहा है, हाँ चलो। 38 डन। 39 की बात कर लें। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस के फॉर्म आते हैं, आपने देखा होगा भाई। अप्रेंटिस मतलब क्या? बिल्कुल नया नया, अभी प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं बना है वो, अप्रेंटिस है भाई, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट किया अभी काम काज को, ठीक है। लर्नर बोल सकते हो, लर्नर, बेगिनर बोल सकते हो, ठीक है। नोविस, इंटर्न, ट्रेनी। एक वर्ड होता है काफी फैमिलियर है, अमेचर।
और फेमिलियर क्या कह लो कि एसएससी का फेवरेट है भाई। स्पेलिंग एरर में कई दफा एसएससी ने अपने अलग अलग सेगमेंट में इनके साथ खेल किया है। अमेचर, ठीक है। सो अमेचर हो गया, इंटर्न हो गया, ट्रेनी हो गया, नोविस हो गया, ठीक है। नेव भी एक वर्ड होता है भाई, नेव बोल सकते हो, नेव, ठीक है। ये सब सिनोनिम हो गया। एंटोनिम मतलब क्या भैया, ये लोग क्या है भाई, नौसिखी हैं। तो एंटोनिम क्या होगा भाई, जो एक्सपर्ट हो, मेंटोर, टीचर, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट बोल सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रोफेशनल बोल सकते हो। तो यहां से ये मजेदार वर्ड निकल के आ गए, देख लो यहाँ पे। ये अप्रेंटिस है और ये इनके क्या है भाई, मेंटोर है, जो इनको सिखा रहे हैं कि भैया ये चीजें ऐसे होती हैं। डन है। अप्रूव करना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है सर अप्रूव करना। अप्रूव मतलब क्या, मंजूरी देना, किसी भी चीज को आप क्या करो भाई, मंजूरी दे रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, राइट। अप्रूव करना मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, लाइक, सपोर्ट, रेटिफाई, रेटिफाई और इंडोर्स करना। इंडोर्स और रेटिफाई को अप्रूव के साथ याद रखना, बाकी तो ईजी है, बाकी सब क्या है भाई, इजी है। अप्रूव मतलब क्या, मंजूरी देना। तो हमें क्या देना भाई, मंजूरी नहीं देना है, परमिशन नहीं देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंसर करते हैं। जैसे मूवी आती है, मूवी के सीन को क्या किया जाता है, सेंसर किया जाता है कि भाई इतने सीन काट दो, इसमें तुमने गलत दिखा दिया, इसमें तुमने ये डायलॉग गलत बोल दिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड बना हुआ है ना। सेंसर बोर्ड करने का, सेंसर बोर्ड का मतलब क्या, कि वो काट छाट के लिए ही बना हुआ है, काट छाट के लिए बना हुआ है। तो सेंसर करना, डिप्लोर करना, डिसअलाउ करना, ठीक है। ना मंजूरी देना, क्या, ना मंजूरी देना, ठीक है। अप्रूव्ड की यहाँ पे आप देख रहे हो कि अप्रूव करने के लिए, ठीक है। डन है भाई। 41 की बात करें, 41 क्या कह रहा है, एरोगेंस, है ना। ये भाई साहब इसको छोटू समझ रहे हैं, है ना, कि तू मेरे सामने पिद्दी है। होता ना भाई, कोई कोई मैनेजर वैसा होता है जो अपने सबऑर्डिनेट को बिल्कुल अलग से समझता है। तूने तो वो सीखा ही नहीं है अभी जमाने में, जो मैंने सीख लिया है ना। जो ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि तुम अभी आए हो हमारे सामने बच्चे हो, है ना। तो एरोगेंट, एरोगेंस मतलब क्या, घमंड, एरोगेंट होना। हॉटीनेस, बड़ा ही फेवरेट वर्ड है मेरा, हॉटी, है ना, वही उसी से बना है क्या, हॉटीनेस। इंसोलेंस, इगोटिज्म, प्राइड, सुपरसिलियसनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सुपरसिलियसनेस। जो मैं बोल दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन करना है जी। सुपरसिलियसनेस, एरोगेंस होना, घमंड होना, ठीक है ना, ठीक है। डन है भाई। अब घमंड के लिए हमें क्या होना भाई, एंटोनिम। हम्बलनेस की बात करना, तो हम्बलनेस के लिए हमारे पास वर्ड है ह्यूमिलिटी, मीकनेस, सर्विलिटी, मतलब क्या, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होना, जेनरस होना, हम्बल होना, ठीक है। कोई भी घमंड ना होना, डाउन टू अर्थ होना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वहां पे काम करेंगे। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या, मानव निर्मित। आर्टिफिशियल की मीनिंग क्या होगी भाई, मानव निर्मित, मानव ने बनाया है वो, मानव के अलावा कोई बना नहीं सकता। तो आर्टिफिशियल उसके लिए होगा कृत्रिम, जिसको आप बोलते हो, राइट। जैसे क्या, ये जो पैर है, ये जो पैर है आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। ये जो पेन है ये आर्टिफिशियल है। डन है, समझ रहे हो ना। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या, सिंथेटिक। सिंथेटिक जब वर्ड आपके सामने आता है तो कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हो, ठीक है, सिंथेटिक। और क्या, शैम, शैम, फेक, डिसेप्टिव, अननेचुरल, फॉल्स। अच्छा आप ये बोलोगे सर ये फेक, फॉल्स और डिसेप्टिव कैसे आ जाएगा भाई, ये सब वही है भाई कि ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बना दिया ना, तो फॉल्स होगा, वो गलती होगा भाई, इंसान ने बनाया उससे गलती हो ही जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। अब जेन्युइन, रियल और नेचुरल को क्या बोलेंगे भाई, जो प्रकृति ने बना कर दिया है, नेचुरल तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। डन है। चलो जी 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर है, असेंड। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, असेंड। असेंड मीन्स क्या होता है भाई, ऊपर उठना, ठीक है। असेंड मतलब राइज करना, ठीक है, राइज करना, माउंट करना, स्प्रिंग करना, क्लाइम करना, शोर करना, इंक्रीज करना। ये भाई साहब ऊपर ही उठ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। असेंड मतलब क्या, आगे बढ़ते जाना, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। असेंड मीन्स व्हाट, मूव फॉरवर्ड, ये भी बोल सकते हो, आगे बढ़ते जाना, राइट, असेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर ओके, इसकी एंटोनिम क्या है, डिक्लाइन करना, डिसेंड करना या लोअर। डिक्लाइन करना, अगर असेंड मतलब ऊपर जा रहे हो तो डिक्लाइन हो मतलब नीचे जाओगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, डिक्लाइन मतलब नीचे जाओगे, डिसेंड और लोअर, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 44, असिस्ट करना मतलब क्या, सहायता देना। असिस्ट करना मीन्स व्हाट, सहायता देना। आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को क्या करो, असिस्ट कर रहे हो, जैसे ये इनको सहायता दे रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब हेल्प करना, सपोर्ट करना। एड और एबिट, एबिट याद रखना, असिस्ट करना, रिलीव, ठीक है। एबिट और असिस्ट ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं सहायता दे रहे हो मतलब थॉट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो और हिंडर करो। एंटोनिम क्या हो गया भाई, थॉट, अपोज और हिंडर।
थॉट, अपोज एंड हिंडर क्या हो गया भाई उसके एंटोनिम हो गया है, एंटोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, राइट। अच्छा ये आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन ये बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये आपस में सिनोनिम होंगे, राइट, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है, एश्योरेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एश्योरेंस की। एश्योरेंस मतलब क्या, आप एश्योर कर रहे हो किसी को, आश्वासन दे रहे हो, ठीक है ना। अब ये सब जो है, ये सब आपके सामने सिंबल है, ये सिंबल आपको एश्योर करते हैं कि जो भी चीजें हैं वो सारी लीगल है, ऑथेंटिक है ना। आईएसआई हॉलमार्क देखकर ही हमें कोई चीज खरीदनी है, एफपीओ देखना है, ये एक स्टैंडर्ड को शो करता है, ये सारी चीजें एश्योर करती हैं। और ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात की जा रही है, तो भाई वो एश्योरेंस है कि सारी चीजें लीगल है। एश्योरेंस मतलब क्या, आवश्यक गारंटी देना, प्रॉमिस करना, सर्टेनिटी, बिलीफ की बात करता है, ये सब क्या है भाई, एश्योरेंस की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी और डाउट के बारे में जो बात करता है वो क्या है भाई, उसका एंटोनिम हो जाएगा। डन, डन। क्वेश्चन नंबर 46, एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग, चौंका देना, ठीक है ना, एस्टोनिश कर देना। अब ये जो भी हैं, ठीक है, पता नहीं मेल फीमेल पता नहीं, ये यहाँ से जंप कर गए, ये जो पर्सन है ये यहाँ से जंप कर गए, ठीक है, तो इन्होंने सबको चौंका दिया ना, सरप्राइज कर दिया। ये नीचे के लोग देख रहे होंगे भैया ऊपर से आदमी उड़ता हुआ आ रहा है ना। तो एस्टोनिशिंग मीन्स व्हाट, सरप्राइजिंग, आउटस्टैंडिंग, एस्टॉन्डिंग, एस्टॉन्डिंग, एस्टॉन्डिंग बोल रहा है भाई। आउटस्टैंडिंग भी होता है, अमेजिंग भी होता है, आउटस्टैंडिंग भी होगा, अमेजिंग भी होगा, एस्टाउंडिंग भी होगा, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, डन है ना। एस्टाउंडिंग, मैं थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग को लेकर कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टोनिशिंग, आउटस्टैंडिंग, एस्टाउंडिंग और सरप्राइजिंग, अमेजिंग, ये सब क्या है, सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम के नाम पे आप ये बोल सकते हो, डल, अनइम्प्रेसिव और बोरिंग, राइट, डल, अनइम्प्रेसिव और बोरिंग इसके एंटोनिम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अटेन करना। नीरज चोपड़ा आपके सामने हैं जी, इन्होंने क्या अटेन किया है, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल अटेन किया है, ठीक है। अटेन करना मतलब क्या, गेन करना, अचीव करना, अकम्प्लिश करना, पूरा करना, राइट। अचीव, अकम्प्लिश, रीच, गेन, गेट, रियलाइज, पहले भी करा हुआ हमने ये वर्ड। अटेन इजी है, प्राप्त करना, ठीक है। अटेन करना, प्राप्त करना। डिजर्ट मतलब अकेला छोड़ना, फॉरफिट करना या फिर सरेंडर करना, ठीक है ना, त्याग देना, कि आपको वो चीज मिली ही नहीं है, आपको वो चीज मिली ही नहीं है, हासिल ही नहीं हुई है। डन, अटेन करने की मीनिंग डन है भाई। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब क्या, सावधान। अटेंटिव की मीनिंग क्या है भाई, सावधान, आपको बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया, क्या, हिटफुल, रिगार्डफुल, हिटफुल बिल्कुल फोकस्ड, रिगार्डफुल, कंसिडरेट, रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल अटेंटिव, आप अटेंटिव हो भाई, ठीक है ना, कि गाड़ी किधर से आ जा तो नहीं रही है, मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर चलूं। हो सकता है बहुत सारे लोग रेड लाइट होने के बाद भी बिना ब्रेक लगाए आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो वो चीज के लिए आपको अटेंटिव होना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है, केयरफुलनेस, केयरफुलनेस, ठीक है ना, सावधान, अलर्टनेस बोल सकते हो इसको, अलर्टनेस, ठीक है। चलो जी, ये हो गया भाई इसके सिनोनिम और एंटोनिम देखेंगे। हिडलेस, इनअटेंटिव और नेग्लेक्टफुल मतलब क्या, केयरफुल, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, केयरलेस तरीके से, केयरलेस बोल सकते हो, ठीक है, डन है, मजेदार, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 49, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना भाई। आइसक्रीम पार्लर हमेशा हमें क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है, हाँ हाँ ना, हाँ कि ना। आइसक्रीम पार्लर हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मीन्स व्हाट, अपील करना, ड्रॉ करना, इंटाइस करना, एल्योर करना, फैसिनेट करना, चार्म, चार्मिंग बोलते हो ना, चार्म, ठीक है, चार्मिंग, राइट। एल्योर, फैसिनेट, इंटाइस करना, इंटाइस इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसके पहले डिस्कस नहीं करा, लेकिन एल्योर, फैसिनेट और चार्मिंग हमने डिस्कस करा इसके पहले वाले में। कहाँ पे डिस्कस करा एक बार देख लेते हैं जरा, कहाँ पहुंच गए भाई, अभी करा था, कहाँ करा था, अप्रूव, अप्रिशिएट, एंजाइटी, हिनोनिम, अपीलिंग में करा था, एल्योरिंग, टेम्पटिंग, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, अपीलिंग में करा था हमने ये चीज, ठीक है। सो अपीलिंग में करा था, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपील यूज कर सकते हैं, अपील यूज करा हुआ है, ड्रॉ, इंटाइस, एल्योर और फैसिनेट और चार्मिंग, राइट, अट्रैक्ट की, ठीक है। रिपेल करना, रिपल्स करना, डेटर करना मतलब क्या, प्रतिकर्षित, मतलब आकर्षित का प्रतिकर्षण होता है ना, आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब जो चीज हेट करने के लायक हो, जिस जो आपको पसंद ना हो, डिटेस्ट बोल सकते हो, है ना, डिटर लिखा हुआ है, रिपल्स लिखा हुआ, रिपेल लिखा हुआ, डिसलाइक बोल सकते हो, ना कि अट्रैक्ट बोल सकते हो, इसको डिसलाइक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, काम चल जाएगा आपका। डन है, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू,
है ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के लिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 50। ऑस्पीसियस होना, कहते हो ना भाई ये जो हुआ है ना ये काफी ऑस्पीसियस है मेरे लिए, ऑस्पीसियस है, राइट। ये जो मैं दही और चीनी खा जाता हूँ ना ये काफी ऑस्पीसियस है, मेरा काम बन जाता है इससे, ठीक है। मैं भगवान के सामने सर झुका के जैसे अपने घर से निकलता हूँ ना, कोई भी भगवान हो, जिस भी धर्म के हैं, ठीक है, मैं सर झुका के जब आगे निकलता हूँ तो मेरा काम बन जाता है, ऑस्पीसियस हो जाता है वो मेरे लिए, ऑस्पीसियस, राइट। देख रहे हो ना ये शुभ लाभ वाला कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ये देख पा रहे होंगे आप। ऑस्पीसियस मतलब क्या, एक ऑस्पीसियस सिंबल है वो हमारे लिए, ठीक है। अपॉर्चून होना, प्रोपिटियस होना, फेवरेबल होना, फॉर्चुनेट होना, पायस होना, क्या होना भाई, पायस होना, ठीक है, शुभ होना, ठीक। So, उसको बोलते हैं ऑस्पीसियस, शुभ, हमारे लिए क्या है भाई, शुभ है। चलो इसका एंटोनिम क्या होगा, होपलेस होना, अनलकी होना, इल फेटेड होना, मिस फॉर्च्यून भी बोल सकते हो, मिस फॉर्च्यून भी यहाँ पे, ब्लास्फेमी भी यूज कर सकते हो, ब्लास्फेमी मतलब अशुभ के तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। डन है, 50 बेहतरीन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब आप एक चीज आप नोटिस करना कि एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम आप यूज कर रहे हो और एंटोनिम भी यूज कर ले रहे हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये 50 वर्ड्स कर लिए, ठीक है। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।